प्रति क्षण व्यक्ति की मृत्यु होती है। एक एक क्षण जैसे हमारा बीत रहा है, वैसे वैसे हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। कई लोग जन्मदिन मनाते हैं और उत्सव मनाते हैं, हम इतने वर्ष के हो गए, 2, 4, 5, 10, 15, 20, उसको उत्सव के रूप में मनाते हैं। परंतु अगर तत्व से देखा जाए, आचार्यों की भाषा में देखा जाए, निश्चित रूप से वो दयनीय स्थिति है, क्योंकि एक और व्यक्ति मृत्यु की ओर बढ़ रहा है और वो उत्सव मना रहा है। इस जगत में, जेल रूपी जगत में हम आए हैं और यहाँ पर उत्सव मनाने में व्यस्त हैं। एक संत ने तो यहाँ तक कहा कि जिस प्रकार अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्मों के प्रभाव से जेल में चला जाए और वहां जेल में जाने के बाद 1 वर्ष होने पर उत्सव मनाए, केक कटिंग करे और उत्सव मनाए कि मैं जेल में आके मुझे 1 वर्ष हो गया है, 2 वर्ष हो गए। और आजकल तो लोगों की स्थिति ऐसी है, 1-1 महीने के रूप में उत्सव में मनाते हैं, क्योंकि उत्सव मनाने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। जो वास्तविक उत्सव हमारी वैदिक सभ्यता ने हमें प्रदान किए हैं, जो होली, दीपावली, यहाँ तक कि वैदिक सभ्यता में तो प्रतिदिन कोई न कोई उत्सव है। और श्रील प्रभुपाद जी तो इसको और आगे लेके गए। सवेरे प्रातः काल जगने से प्रारंभ करके शाम को सोने तक लगभग पूरे दिन में 10 उत्सव मना सकते हैं। गुरु पूजा के रूप में हो, मंगल आरती के रूप में हो, या फिर संध्या आरती के रूप में हो, दिन की आरती के रूप में हो, या फिर किसी भी रूप में, अनेक प्रकार से कथा में, कीर्तन में, नृत्य करते हुए उस उत्सव के रूप में जीवन को यापन करने के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर हमें मंत्र प्रदान किए। परंतु भौतिक जगत के लोग इस सभ्यता को नहीं समझने के कारण, इसमें नहीं प्रवेश करने के कारण प्रति महीना जन्मदिन, प्रति महीने के बाद एनिवर्सरी, यहाँ अनेक प्रकार के उत्सवों को गलत तरीके से केक कटिंग करके, अनेक प्रकार के भौतिक पदार्थों का भोजन करके जो शरीर में नुकसान पहुंचाने वाले उसके रूप में मनाते हैं। मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि हम इस भौतिक जगत रूपी जेल में आए हैं, यहाँ पर उत्सव नहीं मनाना है, यह विचार करना है कि जेल से कैसे निकलूं। जैसे कोई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्यों के द्वारा जेल पहुंच जाए, हो सकता है गलती हो गई, इंसान गलती का पुतला है जो अक्सर हो जाती है, परंतु जेल में जाने के बाद उसी गलती के ऊपर उत्सव मनाने के बजाय उस जेल से बाहर निकलने के विषय में विचार करना चाहिए। इस प्रकार का आचरण करें, अंदर इस प्रकार की कार्य विधि करें, ताकि जेलर प्रसन्न होकर, उसके व्यवहार से खुश होकर, हो सकता है उसको जल्दी रिहाई मिल जाए। उसी प्रकार हम इस जगत में हमारी दृढ़ता के कारण, भगवान के प्रति विद्रोह के भाव के कारण इस जगत में आए हैं, तो यहाँ पर जन्मदिन मनाने में, खुशियां मनाने में व्यर्थ ना रहें। इस जगत से पार पाने के लिए भगवान द्वारा बताई गई युक्ति को आधार बनाकर कैसे जन्म मृत्यु के चक्कर से पार पाके पुनः अपने धाम, भगवान के धाम को जाएं। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आया, उसको भक्ति में कोई रुचि नहीं, कह रहा था प्रभु जी घूमने जाते हैं ना, तो वहां पर 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 6 दिन, जाने के पहले बहुत उत्सुकता होती है, परंतु जब वहां रहे 6-7 दिन, पुनः घर आने की इच्छा होती है। घर जाकर ही शांति मिलेगी, वहां कितने ही रहने खाने की उत्तम व्यवस्था क्यों न हो, परंतु वास्तविक शांति घर आने के बाद ही मिलती है। लगे हाथ भगवान ने हमें विवेक दिया, हमने भी सेप दिया कि भाई साहब, जिस प्रकार इस जगत में आप अपने घर को, जो कि परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, उसको छोड़कर कहीं घूमने जाते हैं, घर आकर खुशी मिलती है, उसी प्रकार हम इस जगत में मेहमान रूप में घूमने आए हैं। यहाँ से हमें अपने वास्तविक घर गोलोक धाम को जाकर वहाँ सुखी होने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सुख नहीं है। और हम अनुभव करते हैं प्रति क्षण कोई न कोई व्याधि, कोई न कोई समस्या, कोई न कोई चिंता। हम अच्छे के लिए किसी को फोन करते हैं, परंतु सामने वाला पुरानी किसी बात को मन में भर के बैठा है और 4 बात सुना देता है, हमारा पूरा का पूरा दिन खराब कर देता है। अतः इस जगत के प्रपंचों से मुक्त होकर भगवान के धाम, गोलोक धाम में, जहां हमारे शुभ चिंतक श्री कृष्ण रहते हैं, गोपबाल रहते हैं, गोपांगनाएं रहते हैं, हर तरह के आनंद के अनुभव गोमाता रहती है, कल्प वृक्ष है, वहां जाएं जहां नित्य दिव्य आनंद है।